दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 होलसेल बिजनेस आइडिया की जिसे आप किसी भी शहर, किसी भी गांव या किसी भी कस्बे में शुरू कर सकते हैं। और ये 5 बिजनेस ऐसे हैं जो कभी भी बंद नहीं होते, 12 महीने चलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला होलसेल बिजनेस आइडिया जो ट्रेंड में है वो है ब्यूटी प्रोडक्ट का। अगर ब्यूटी प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो जैसे हो गया क्रीम, फेस वॉश, मेकअप किट, बॉडी लोशन, लिपस्टिक इत्यादि। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे आइटम में आप कितना मार्जिन कमाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा मार्केट है जो इंडिया का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा रिटेल मार्केट के अंदर अंडर आप इस बिजनेस को कंसीडर कर सकते हैं। आप अपने शहर या कस्बे में सोचिए कितनी मेकअप की या कितनी मनिहारी की, कॉस्मेटिक्स की या फिर सैलून कितने हैं, उनके ऊपर देखिए कितने प्रोडक्ट बिकते हैं। तो अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको रिटेलर काफी संख्या में मिल जाएंगे और कहीं पे भी आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप होलसेल का बिजनेस ब्यूटी प्रोडक्ट का शुरू करना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है वो होता है एजेंसी लेकर, जैसे हिमालय हो गया, गार्नियर हो गया या पतंजलि हो गया। काफी ऐसी कंपनी है जो अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, उसकी आप एजेंसी ले सकते हैं या फिर ओपन मार्केट से माल खरीद सकते हैं। ओपन मार्केट दोस्तों ऐसा होता है कि जहां पे कोई बहुत बड़ी ब्रांड नहीं होती, जैसे XYZ कंपनी है, वो उसने प्रोडक्ट बनाया बट वो इतनी प्रसिद्ध नहीं है, लोग उसे जानते नहीं है, तो आप वहां से डायरेक्ट माल खरीद सकते हैं। इसके लिए दिल्ली और अहमदाबाद या गोरखपुर, ये 3 ऐसी जगह है जहां पे ब्यूटी प्रोडक्ट काफी अच्छी संख्या में मिलते हैं और इनमें मार्जिन बहुत होता है। अगर आप ये जो नेल पॉलिश होती है या लिपस्टिक होती है, ये 2-3 रुपए की आती है और आपके एरिया में ही वो 10-15 रुपए की रिटेल में बिक जाती है। तो सोचिए आप होलसेल में कितना अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो है सब्जी का होलसेल बिजनेस। आप सोच रहे होंगे कि सब्जी का होलसेल बिजनेस करेंगे तो कितना मार्जिन कमा सकते हैं, ये वो। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिटेलर होता है, जो छोटी सी लारी लगाता है, जिसको रेडी भी बोलते हैं, वो हर दिन के 2,000 रुपए कमा के जाता है। तो सोचिए अगर आप होलसेल का बिजनेस करते हैं तो कितना बड़ा मार्केट आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर इस बिजनेस की बात करूं तो ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब कि आप इतने पढ़े लिखे लोग या कॉरपोरेट लेवल पे बहुत ही नाम मात्र की कंपनियां होगी जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है। इसी के साथ दोस्तों हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस है। हाई रिस्क इसलिए है कि 3 से 4 दिन के बाद ये सब्जियां खराब हो जाती है। अगर आप इसका एक स्टोर रूम बनाते हैं जहां पे अगर स्टोर कर सकते हैं तो भले ही खराब नहीं हो, बाकी ये हाई रिस्क वाला बिजनेस है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छी संख्या में मिलते हैं, क्योंकि किसानों से ये लोग 2 रुपए 3 रुपए कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है और उसी की कीमत 20-30 रुपए तक रिटेल मार्केट में बेच दिया जाता है। अब बात करें अगर सब्जी के होलसेल बिजनेस की, तो ये सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट और मार्केट बदलता रहता है। जैसे सीजन अभी टमाटर का चल रहा है तो टमाटर आपको MP से सस्ता पड़ेगा या UP से सस्ता पड़ेगा। वहीं अगर आपको सेव खरीदना है तो आप जम्मू से ले सकते हैं, दिल्ली से ले सकते हैं। वहीं आपको मिर्ची खरीदनी है तो आप किसी और मार्केट से ले सकते हैं। तो जो लोग सब्जी का होलसेल बिजनेस करते हैं वो अलग अलग मंडियों में काम करते हैं। इसी के साथ अपने अलग अलग लोग वहां उस मंडियों में चले जाते हैं जब जिस टाइप का सीजन होता है। अगर बात करें दोस्तों इस बिजनेस की, तो ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और हमेशा अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप बड़ी बड़ी मंडियों से खरीद सकते हैं। उससे भी सस्ता आपको चाहिए तो आप सुबह 4 बजे वहां मंडियों में सेल आउट होता है, लोग बोली लगाते हैं, वहां से डायरेक्ट खरीद सकते हैं किसानों से। अब बात करते हैं तीसरे होलसेल बिजनेस आइडिया की। तीसरा होलसेल बिजनेस आइडिया है कॉफी एवं चाय पत्ती का बिजनेस। चाय पत्ती और कॉफी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, वो आप किसी भी शहर या कस्बे में शुरू कर सकते हो। 12 महीने चलता है। अब आज भी आप देखेंगे तो चाय पत्ती आपके घर में जरूर मिल जाएगी और हर घर में आधा किलो 1 किलो लगभग क्वांटिटी में चाय पत्ती रहती है। तो आप सोचिए कितने घर हैं और कितने रिटेलर ऐसे होंगे जो चाय पत्ती बेचते हैं। तो आप होलसेल का काम करेंगे तो रिटेलर्स को अच्छी क्वांटिटी दे पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों
चाय के लिए अगर आपको बता दूं तो आसाम सबसे बेस्ट जगह होती है। वहां से चाय आप सस्ती कीमत पे लाके अपने एरिया में बेच सकते हैं। और अगर कॉफी की बात करूं तो कॉफी सबसे ज्यादा साउथ में होती है, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। आज बहुत सी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने प्लांट लगा रखे हैं कॉफी का, और वहां से कॉफी रिफाइन होती है। फॉरेन भी कॉफी इंडिया से बहुत अच्छी मात्रा में जाती है। इसी के साथ दोस्तों आप अपनी खुद की ब्रांड बना सकते हैं और छोटी पैकिंग भी कर सकते हैं। जैसे कॉफी का 5 रुपए का पाउच, 10 रुपए का पाउच भी बना के मार्केट में बेच सकते हैं। खुद की ब्रांड बनाने का फायदा ये होता है कि अगर एक बार ब्रांड हिट हो जाता है तो लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहता है, और इस बिजनेस को आप एक्सपेंड बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट की बिजनेस की। देखिए, आप आज भी देखेंगे तो गाड़ियों की संख्या, टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर गाड़ियों की संख्या बढ़ती है तो उनके पार्ट्स जरूर खराब होते हैं। पार्ट्स खराब होते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के में अगर आप होलसेल का बिजनेस करते हो तो रिटेलर में अच्छी डिमांड और पकड़ मजबूत बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस है। देखिए, एक जो पार्ट बनता है वो अगर आप किसी भी नट या बोल्ट की कीमत जानेंगे तो वो 1-2 रुपए में बन जाता है। और जब गाड़ियों किसी भी कंपनी में आप सप्लाई करते हैं या जो रिटेलर से आप खरीद के लाते हैं तो वही पार्ट आप 200 रुपए 500 रुपए दे के आते हैं। तो जो कीमत है वो बहुत वेरी करती है तो लोहा ही, उसको मोल्ड किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसकी कॉस्टिंग इतनी ली जाती है। इसका मतलब इस बिजनेस में काफी प्रॉफिट है। अब दोस्तों बात करें तो ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस बन सकता है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या कभी भी घटने वाली नहीं है, बढ़ने ही वाली है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल कार आए, चाहे वो जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं। इस बिजनेस की एक खास बात और है कि आप 2 लाख रुपए से लगा के 2 करोड़ तक का इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फ्यूचर में आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें बिजनेस आइडिया की, जो है आटा, चावल, तेल, घी का होलसेल बिजनेस। देखिए, हर घर की नीड है ये और हमेशा चलने वाला बिजनेस है। इसी के साथ आप खुद का ब्रांड बना सकते हैं, व्हाइट लेबल मार्केटिंग कर सकते हैं। व्हाइट लेबल मार्केटिंग हो गया, आटा कहीं से आपने खरीदा और उस पे आपकी ब्रांड का नाम लगा दिया। इसी के साथ दोस्तों किराना स्टोर की संख्या और एरिया पर आपका बिजनेस डिपेंड करता है। तो आज ग्रोसरी के बहुत से स्टोर हैं, तो आप यह बिजनेस अच्छी मात्रा में कर सकते हो, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन जाता है एक बार, तो आप धीरे धीरे माल सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कुछ भी इस वीडियो से संबंधित जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।